नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या शुद्धि आंदोलन, जो ये घर वापसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आधुनिक समय में दयानंद सरस्वती और श्रद्धानंद जी के द्वारा ही प्रचलन में लाया गया या पहले भी इसका प्रयोग होता रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हिंदू धर्म में बाहर जाने का तो सिस्टम था, लेकिन आने का, वापस लाने का नहीं था। लेकिन हम लोग जब प्राचीन शास्त्रों को या पुराने रिसर्च जब देखते हैं तो पाते हैं कि ऐसा नहीं है। बहुत पहले से ही समय समय पर जो है शुद्धिकरण मूवमेंट चलते रहे हैं, और जो बाहर से भी आ रहे हैं या जिनको कन्वर्ट कर लिया गया है दूसरे धर्म में, उनको हम लोग वापस लाते रहे हैं। हम इस पर सबसे अच्छी पुस्तक जो है श्रीरंग गोडबोले जी की है, जिसमें उन्होंने शुद्धिकरण का इतिहास 712 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक का बहुत ही अच्छे से उस पर चर्चा किया। 712 वही समय जब मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर हमला करता है। हम देखते हैं कि महाभारत के समय भी शुद्धिकरण का सबसे पहला प्रयोग जो साक्ष्य हमें महाभारत के समय दिखाई देता है, जब शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में 65वें अध्याय में विदेशी यवनों का जो है वो सनातनीकरण होता है। उनका शुद्धिकरण करके उनको सनातन धर्म में लाया जाता है। इसके बाद हेलियोडोरस स्तंभ जो है विदिशा मध्य प्रदेश के बेस नगर में 110 ईस्वी पूर्व का है। उसमें जो विदेशी राजा इंटियालकिट्स का जो राजदूत है भागभद्र, वो वैष्णव धर्म को अपना लेता है, मतलब सनातनी हो जाता है, हिंदू धर्म में वो दीक्षित हो जाता है। 712 मतलब वो जब इनका आक्रमण होता है मुस्लिमों का 712 में, और उस समय जब जीत लिया जाता है सिंध का क्षेत्र उनके द्वारा, तो वहाँ हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर उनका कत्लेआम होता है और उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अल बिरादरी अरब यात्री है और इतिहासकार भी है, वो कहता है कि बाद में फिर से जो हिंदू मुसलमान बनाए हुए थे उनको फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित कर लिया गया है। ये उनके इतिहासकार ही बता रहे हैं, अरब के जो यात्री और इतिहासकार अल बिरादरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वामी विद्यारण्य जी वही जो हरिहर बुक्का जो मुस्लिम बन चुके थे, उनको फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित करते हैं। और हरिहर बुक्का वही हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो हिंदुत्व का ध्वजा लहराता रहा दक्षिण में। उसके पीछे अगर हम देखें तो उसके पीछे विद्यारण्य जी का प्रयास रहा है, स्वामी विद्यारण्य जी का, बहुत ही उनको सम्मान प्राप्त है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समय बोधन ब्राह्मण हैं और वो मुस्लिमों के बीच में हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा लाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस कारण उन्हें दंड स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता है। ये पहला आत्मोत्सर्ग, पहला बलिदान हम देखते हैं मध्यकाल में जो किया गया है, बोधन ब्राह्मण है उनके द्वारा। ऐसा ही एक उदाहरण हम कश्मीर में देखते हैं कि सिकंदर बुत सिकन के समय जब जो हिंदुओं को मुस्लिम बना लिया गया था, उसके बाद पंडित कंठ भट्ट जी, आचार्य पंडित कंठ भट्ट जी जो हैं, वो वहाँ पे शुद्धिकरण परिषद बनाकर और हिंदुओं को, व्यापक पैमाने पे हिंदुओं को, वो जो बन चुके थे सिकंदर बुत सिकन के समय, उनको घर वापसी करते हैं। फिर इसके बाद हम नज़र आता है कि जोधपुर के राजा सूरजमल जी जो हैं, पठानों द्वारा 140 आक्रमणकारी पठानों द्वारा 140 हिंदू बालिकाओं को अपहृत कर लिया गया था, उसको वो छुड़ाते हैं और उसी समय जो है वो उनका बलिदान हो जाता है। फिर जैसलमेर के महारावल लूनकरण जी, इन्होंने विशाल यज्ञ किया और लंबे समय से, सैकड़ों सालों से, विगत पिछले सैकड़ों सालों से जो लोग भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, उनको वापस लाने के लिए उन्होंने व्यापक प्रयास किया। इसके बाद रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी कहते हैं भक्ति दक्षिण उपजे, और उत्तर में इनको जो है रामानंद जी लाए। दलितों का, दलित पिछड़ों, इन सब के लिए भी भक्ति का मार्ग इन्होंने प्रशस्त कर दिया। कबीर से लेकर सारे इनके शिष्य रहे, और ये इनको क्रेडिट जाता है कि अयोध्या में हजारों राजपूत जो मुसलमान हो गए थे, उनको विलोम मंत्र देकर और व्यापक समारोह करके हजारों राजपूतों को जो मुस्लिम हो गए थे उनको हिंदू धर्म में वापस लाया। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भक्ति के माध्यम से, भक्ति आंदोलन जो चला उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट, जो घर वापसी, किसी नए मुस्लिम को लाने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि हम जिनको कन्वर्ट कर लिया गया था उनको पुनः अपने धर्म से उन्होंने जोड़ लिया।
चैतन्य महाप्रभु जी का ये योगदान रहा। इसके बाद मराठों द्वारा भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने 17वीं शताब्दी में हिंदवी स्वराज का जो उनका कॉन्सेप्ट था उसके तहत 4 प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी थी, जिसमें एक अधिकारी, पंडित राव नामक उपाधि से एक अधिकारी ही नियुक्त कर दिया गया था, जिसका काम ही था शुद्धिकरण मूवमेंट को देखना कि जो भी चले गए हैं उनको किस तरीके से हम वापस लेके आते हैं। उसके लिए उनका कोतवाली में पंजीकरण होता था, उनका जो है उनको आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया जाता था जो घर वापसी करते थे। तो बहुत ही अच्छा काम मराठों द्वारा हुआ युद्ध स्तर पे। इसके बाद 1665 से 1670 के बीच में शिवाजी ने जो पुर्तगाली प्रदेश जो थे, जब उन्हें उसे जीता तो वहाँ जो ईसाई बना लिए गए थे हिंदू, उनकी घर वापसी करवाई, शुद्धिकरण करवाया उनका। और ये काम शिवाजी के बाद भी पेशवाओं द्वारा चलता रहा, थोड़ी मध्यम गति से चलता रहा, क्योंकि फिर बाद में औरंगजेब और दुनिया भर की बहुत सारी लड़ाइयों में वो लोग इन्वॉल्व हो गए दक्षिण में कंटिन्यू, तो ये थोड़ा सा धीमा हो गया, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहा। तो हम देखते हैं कि उसके बाद आधुनिक समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी, श्रद्धानंद जी तो इसी के लिए बेचारे की हत्या हो गई, और उनके हत्यारों को गांधी जी ने अल्लाह का नेक बंदा मान लिया था। गांधी जी बिल्कुल शुद्धिकरण वगैरह के खिलाफ थे। पता नहीं इतनी बड़ी जनसंख्या का वो क्या करते, किस तरीके से वो हृदय जीतते, समझ में नहीं आता, लेकिन वो शुद्धिकरण के खिलाफ थे गांधी जी। इसीलिए कई लोग गांधी जी की आलोचना करते रहते हैं। फिर महर्षि अरविंद से लेके हेडगेवार, विनायक दामोदर सावरकर, सब इस दिशा में प्रयासरत थे कि किस तरीके से हम अपने भाई बंधु जो बिछड़ गए उनको फिर से लाएं। तो ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही प्राचीन कॉन्सेप्ट है। और हम देखें कि 1947 के बाद से बिल्कुल ये ना के बराबर हो गया। 1947 के बाद राज्य को सेकुलर बना दिया गया और राज्य का कोई धर्म नहीं रहेगा ये कह दिया गया, लेकिन यहाँ अपने धर्म के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार के लिए अल्पसंख्यकों को अधिकार दे दिया गया। और इसके तहत वो तो कन्वर्ट किए जा रहे हैं, लालच से या डर से किसी तरीके से उनको अधिकार दिया जा रहा है, और हिंदू आराम से, सनातनी जो है आराम से कन्वर्ट हो रहे हैं। वो सोए पड़े हुए, उनको कोई जो बहुसंख्यक है वो तो सोचता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि कोई किसी का धर्म नहीं बदलेगा, वो आराम से सोए। पर मैंने सबसे बुरी स्थिति 1947 से लेके अभी तक की है हिंदुओं की। जब कन्वर्ट तो हिंदू किसी का करने नहीं जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि कोई किसी को कन्वर्ट नहीं करेगा। जब आज़ादी हमको मिली और सेकुलर स्टेट बनाया तो ज़रूरत क्या थी दूसरों को आप धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आपने जो है छूट दे दी। इसके तहत एक तरह से देखा जाए तो हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की आप साजिश के तहत इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किए गए कि ईसाई मुसलमान ये बढ़ते चले गए और हिंदू जो है इनकी आबादी जो है वो घटती जा रही है। परसेंटेज की बात हो रही है, वो घटती जा रही है। तो अब समय आ गया है कि हम अपने पूर्वजों से सीखते हुए शुद्धिकरण के इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में जुट जाएं। आप देख रहे हैं पीएफआई आज ही आया है कि पीएफआई क्या प्लानिंग करके रखा हुआ है कि 10% मुस्लिम लीग हमारे साथ आ गए एग्रेसिवली, तो डरपोक ये कौम जो है ये डर के कन्वर्ट होने लग जाएंगे और हम जो है 2047 तक जो है इस्लामिक राष्ट्र इस देश को बना देंगे। वो एग्रेसिवली इस काम में लग रहे हैं, वो हमें कन्वर्ट करने पे लग रहा है, और हमको तो उन्हें कन्वर्ट करने की बात ही नहीं हो रही है। जो ईरानी मुल्क के हैं, जो वहाँ के कहीं अगर वो अफगान मुल्क के कहीं अगर बाहर की ब्रीड है वैसे रहें, लेकिन जो हमारे भाई बंधु कन्वर्ट हुए हैं कभी भी किसी समय में 712 ईस्वी के बाद, हम उनको अपने घर में लाने का हमें अधिकार है कि हम उन्हें वापस लेके आएँ। इस दिशा में प्रत्येक हिंदू को जो भी प्रयास उससे हो सकता है उसे करना चाहिए। बिल्कुल से ये छोड़ने वाला नहीं। महाभारत के शांति पर्व से लेकर 1947 तक हमारे पुरखों ने इसके लिए बहुत ही त्याग किया है। तो हमें भी आगे आने वाले समय में कोशिश करनी चाहिए कि शुद्धिकरण के इस आंदोलन में अपने भाई बंधुओं को अपने समाज में जोड़ने के दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। और यही समाधान है भारत में शांति स्थापित करने का, हिंदू मुस्लिम एकता का अगर कोई समाधान है तो यही व्यापक पैमाने पर शुद्धिकरण, घर वापसी का मूवमेंट ही समाधान है। और इसी दिशा में हम सभी को प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।